नमस्ते, मैं डॉक्टर काजल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कम उम्र में 30 से 35 साल के नौजवान जो आजकल हार्ट अटैक के शिकार बन रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। एज ए एग्जाम्पल, सिद्धार्थ शुक्ला जो सिर्फ 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। इंद्र कुमार अभिजीत जो 44 साल की उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हो गए। अमीर गोस्वामी जो सिर्फ 38 यानी कि 38 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक के कारण ये दुनिया छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे देश के नौजवान सिर्फ इंडियन सबसे ज़्यादा क्यों हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो रही है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हर एक मिनट में 30 से 40 साल के 3 से 4 व्यक्ति हार्ट अटैक के शिकार बन रहे हैं। तो उनके पीछे कारण क्या है? क्या हम लंबे आयु नहीं जी पाएंगे? क्या हमारा शरीर लंबे समय तक हमारा साथ नहीं दे पाएगा? तो इनके पीछे मेन सिर्फ 5 कारण अहम माने जाते हैं जो आजकल के नौयुवानों की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो सबसे मेन अहम है। उसमें है जिंदगी का तनाव, स्ट्रेस, कंपटीशन, वर्क को लेकर जो कंपटीशन तनाव ये बढ़ रहा है, उधम मच रही है, वो सबसे पहला कारण है। दूसरा है खाने की गलत आदतें, जंक फूड, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स या ड्रिंक्स वगैरह। ये जब हम जी चाहे तब खा लेते हैं, कोई परहेज नहीं है, खाने की गलत हैबिट्स है। फिर कंप्यूटर या उपकरण पर, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई साधन पर ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करते रहना, शराब, तंबाकू, धूम्रपान वगैरह का व्यसन का हावी हो जाना, और पर्यावरण का प्रदूषण वाले वातावरण में लंबे समय तक कार्य करते रहना, ये सब हार्ट अटैक के मेन कारण माने जाते हैं। पर हार्ट अटैक का लक्षण क्या है? अगर लक्षण में मेन लक्षण बताऊँ तो सीने में तेज दर्द का होना, यही हम नॉर्मली हार्ट अटैक का मेन कारण मानते हैं। अगर हमारे दिल में रक्त की आपूर्ति नहीं होने के कारण हमारे सीने में दर्द होता है, धमनियों को दिल तक खून पहुंचाने के लिए रास्ते में जो भी रुकावट आ रही है कोई कारणवश, तो उसी वजह से हमारे सीने में दर्द होता है और दिल का दौरा पड़ता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द ज़्यादा ही हो, कभी ये दर्द नहीं होता है फिर भी हार्ट अटैक आता है, उसे साइलेंट अटैक कहा जाता है। नॉर्मली अगर माना जाए तो सिर चक्कर आना, बारंबार सिर का दर्द होना, पैरों में सूजन आना, छाती में दर्द आना, सांसें फूलना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण माने जाते हैं। पर उसका इलाज क्या है? मेन हमें वो करना है। उसका इलाज है, अगर आपको हार्ट अटैक या फिर दिल की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है, तो आपको प्राणायाम, योगा अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर बीमारी है तो ये योगाभ्यास और प्राणायाम के जरिए आप 80 से 90% तक ये बीमारी को दूर कर सकते हैं। और प्राणायाम योगाभ्यास में अगर माना जाए तो वज्रासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार, ये सबसे बेस्ट है। अगर खाने पीने में ध्यान रखें तो हो सके तो अलसी के बीज, फ्लैक्सीड कहते हैं, अलसी के बीज खाने में बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे दिल की बीमारी के लिए अलसी का बीज बहुत फ़ायदेमंद है। और हो सके तो सात्विक भोजन ले, ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार ले। कहते हैं ना कि जैसा आहार वैसा विचार। अगर हमारा आहार सात्विक हुआ तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं, और ये 100% फैक्ट है। विचार शुद्ध होते हैं और हम स्ट्रेस, तनाव से भी दूर होते हैं, तो हो सकता है कि हम एक ही बीमारी नहीं लेकिन आने वाली सभी बीमारियों से भी दूर रहे। अगर हमें हमारे शरीर की आयु को बढ़ाना है, सभी बीमारियों से दूर रहना है, स्वस्थ रहना है, तो योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। जीवन की लाइफस्टाइल जो है वो हमें चेंज करनी है। हमारी ये जो आज मॉडर्न लाइफस्टाइल है उससे बदल के सात्विक लाइफस्टाइल बदलनी है। योगाभ्यास प्राणायाम से ना कि आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों का बदलाव होता है, और इसी जरिए हम एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बेस्ट लाइफ बट डू इट।
धन्यवाद।